बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी इनपुट्स होती हैं और हमने एक ही तरह का कोड जो है ना वो उनके ऊपर एग्जीक्यूट करना होता है, या हमने किसी कोड को चंद मखसूस तादाद तक जो है ना वो रिपीट करना होता है, या हमने तब तक रिपीट करना होता है जब तक कोई कंडीशन जो है ना वो ट्रू ना हो जाए। या कह लें कि हमारे पास अरे में 10,000 आइटम्स हैं और हम हर एक आइटम को लेकर उस पर कोई कोड जो है ना वो रन करना चाह रहे हैं। या आप कह लें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम उस ऑब्जेक्ट की हर एक की को जो है ना वो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना जावास्क्रिप्ट में हम लूप्स यूज़ करते हैं। लूप से मुराद होता है बेसिकली किस चीज़ को बार बार करना, ठीक है, लाइक गोइंग इन सर्कल्स। तो जो सबसे पहले हमारे पास लूप है वो वाइल लूप है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अब इमेजिन करें कि मेरे पास एक यूज़ केस है कि मैंने 1 से लेकर 10 तक जो है ना वो आउटपुट करनी है गिनती, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ console log 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 10 तक तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये 10,000 या 10 बिलियन तक करना है तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट, ओके। तो जिस तरह अरे जो है वो हमें अपने वेरिएबल्स को रिपीट होने से बचाता है, तो बेसिकली जो लूप्स होते हैं वो हमें हमारे कोड को रिपीट होने से बचाते हैं, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ करना है। तो वाइल लूप का जो एक बेसिक सिंटैक्स होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि आपने शुरू में आपने लिखना है वाइल, और उसके बाद आपने अपनी कोई भी कंडीशन देनी है, और फिर आपने ये इसकी बॉडी में कोड लिखना है। तो वो कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। तो मेरा जो टास्क है वो क्या है कि मैंने 1 to 10 तक जो है ना वो प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा वाइल, पहले मैं कहूँगा लेट n इज़ इक्वल टू 0 या n इज़ इक्वल टू 1 वाइल n इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 console log n। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक n की वैल्यू जो है ना वो 10 या उससे कम है तब तक हमने क्या करना है, console log n। मेरा ब्राउज़र जो है ना वो ऑलरेडी हैंग्ड है, तो वो उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है ना ये जो कोड है ये करेक्ट नहीं है। वो इसलिए कि ये जो है ना इन्फिनिट लूप बना हुआ है। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जब n की वैल्यू 10 से लेस है तो n की वैल्यू 1 है, ये हमेशा ही 10 से लेस रहेगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, n प्लस प्लस करना होगा, ठीक है, या प्लस प्लस n कह लें कि n की वैल्यू जो है ना वो एक करके मतलब उस अगर 1 है तो इसको 2 कर देना है। तो अब इस तरह से अगर मैं करूँगा तो अब मेरा जो कोड है वो ठीक से रन होना चाहिए। तो आप देखें कि ये 1 से 10 तक इसने प्रिंट किया। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अगेन ये 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है, लेकिन आखिर पे 1 भी कर रहा है, वो इसलिए कि console log 1 लिखा हुआ है। अगेन रिफ़्रेश तो 1 से 10 तक इसने प्रिंट किया। अब एक चीज़ नोट करें, अगर मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ तो आप देखें कि ये मतलब वो वैल्यू देखें कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसलिए अगेन जो मेरा ब्राउज़र है ना वो हैंग हो गया। मतलब जब आप इन्फिनिट लूप लगा देंगे ना तो उससे ऑब्वियसली आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आप इन्फिनिट लूप ना लगाएं। मतलब आपने जब भी ये अपना वाइल लूप लगाना है तो उसको इस तरह से सेटअप करना है कि उसकी कंडीशन कहीं आगे चल के लाजमन फॉल्स हो, ठीक है। और वो फॉल्स नहीं होगी तो आपका ब्राउज़र इस तरह हैंग हो जाएगा। तो ये था हमारे पास वाइल लूप। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप, जो कि वाइल लूप का ही कह लें ब्रदर है। तो ये भी तकरीबन वैसे ही है जैसे कि वाइल लूप है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि ये जो कंडीशन है
इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, शुरू में मैंने डू लिख देना है और वो देखें कंडीशन एज इट इज़ जो है ना मैंने कॉपी करके जो है वो नीचे पेस्ट कर दी। तो इन दोनों मतलब यहाँ पर डू लिखा है, फिर कुछ कोड है, फिर कंडीशन है, तो इनमें फ़र्क अब देखें बस यही है कि ये जो वाइल है ये नीचे मूव कर दी है और इसके शुरू में डू लिख दिया। तो बेसिकली इसमें फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पर देखें कंडीशन जो है ना वो पहले टेस्ट होगी, फिर कोड की बॉडी रन होगी। यहाँ पर कोड की बॉडी जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम रन होगी, फिर उसकी कंडीशन चेक होगी। ओके, तो सेम अगर मैंने यही जो है 1 to 10 तक जो मैंने कोड वो प्रिंट करना था, अगर मैं वो डू वाइल में करूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको उठा लूँगा, यहाँ पर डू लिख दूँगा और यहाँ पर वाइल लिख दूँगा। तो देखिए मैंने वाइल जो है ना वो एक्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी कर दी है। तो अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखूँ तो देखिए हमारे पास ये आउटपुट आ गई है। इनफैक्ट मैं इसके सामने लिख देता हूँ डू वाइल। तब देखें डू वाइल से हमारे पास 1 to 10 तक जो है ना आउटपुट है। ओके, तो इस तरह से हम डू वाइल लूप बनाएंगे। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर आपने वाइल यूज़ करना है और कहाँ पे डू वाइल। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोड एटलीस्ट 1 टाइम रन हो, फिर आपने कंडीशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली चेक करना है कि आपने लूप रन करना है कि नहीं। तो वहाँ पर आप जो है ना वो डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो आपका यूज़र से इनपुट लेने वाला कोड है वो एटलीस्ट 1 टाइम रन होगा, उसके बाद जो है ना कंडीशन चेक होगी। ठीक है, आप इमेजिन करें कि अगर हमारे पास एक गेम है जिसमें कि नंबर गेसिंग गेम है और हम उसमें से यूज़र को कह रहे हैं कि आप नंबर गेस करें और फिर हम चेक करेंगे कि अगर उनका गैस ठीक है तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अदरवाइज़ वो बार बार रिपीट होता रहेगा, वो यूज़र को एक और दफ़ा गैस करने का मौका देगा। तो अभी सूरत में आप सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, वाइल लूप रहेगा या डू वाइल लूप। तो यहाँ पर डू वाइल लूप बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एटलीस्ट आपका ये प्लीज़ गेस अ नंबर, ये वाली प्रॉम्प्ट जो है वो पहले एक दफ़ा दिखाएगा, यूज़र से उसकी इनपुट लेगा और फिर उसको मतलब कंपेयर करके उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि यूज़र का जो है ना वो मैच ठीक है कि नहीं है। अगर यही आपने यहाँ पर वाइल लूप यूज़ किया होता और उसमें आपने ये कोड लिखा होता कि वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करें, तो वो आपने शुरू में ऑब्वियसली स्टार्ट में कंडीशन फॉल्स रखनी है, क्योंकि यूज़र खेले बगैर तो जीत नहीं सकता। तो वो आपका कोड जो है ना वो ठीक से रन होना ही नहीं था। ओके, तो बहरहाल कोई भी सिचुएशन हो, ये जो सिचुएशन मैंने डिस्क्राइब की है उसको वाइल लूप के ज़रिए भी हैंडल किया जा सकता है। और इनफैक्ट ये जितने भी लूप्स मैं आपको बताऊंगा ये सारे लूप्स जो है ना वो इंटरचेंजेबल हैं। मतलब जहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं ना वहाँ पर आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे डू वाइल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे फॉर ऑफ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, या वाइल लूप या डू वाइल। कहने का मकसद ये है कि कोई भी जो ये रिपीटिव काम है ना आप वो किसी भी लूप से कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक कोई लूप ज़रा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करना जो होता है ना वो बेहतर होता है। तो ये बहरहाल वाइल और डू वाइल लूप को मतलब उनके यूजेज थे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप है, जो कि वर्ल्ड फेमस फॉर लूप। तो आइए उसको देखते हैं। उसका सिंटेक्स जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें बेसिकली आप काउंटर एक स्टार्ट करते हैं और फिर आप देखते हैं कि जब तक काउंटर की वैल्यू जो है वो कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने वो काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो फिर वो उसके अगेंस्ट जो है ना लूप जो है ना वो रन करना है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0 या 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। तो अब देखें कि ये जो फॉर लूप है उसमें i की वैल्यू 1 से 10 तक हमारे पास मौजूद है। तो अब अगेन आप देखेंगे हमने अब तक ये सेम ऑपरेशन जो है वो 3 तरह के लूप में परफॉर्म किए। जैसे मैं कह रहा था कि अमूमन
कोई भी जो लूप है, कोई भी मतलब इस तरह की रिपीटिव सिचुएशन है, आप वहाँ पे कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लूप जो है ना वो किसी ख़ास यूजेज के लिए बेहतर होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक तो हम ये जो है ना न्यूमेरिक हमारे यूज़ केस है ना, अब इमेजिन करें कि हमारा यूज़ केस जो है वो न्यूमेरिक नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और वो जब तक यूज़र जो है ना वो नंबर नहीं ना एंटर करता तब तक हमने बार बार यूज़र से पूछते रहना है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है, हमने 10 दफ़ा करना है, 200 दफ़ा करना है, 1000 दफ़ा करना है। यूज़र पहली दफ़ा में ठीक वैल्यू दे सकता है और वो हो सकता है 3 दफ़ा गलत ट्राई करे फिर वो ठीक वैल्यू दे। तो अब यहाँ पर आपके लिए वाइल या डू वाइल में से कुछ भी बेहतर होगा, प्रॉबेबली डू वाइल, लेकिन फिर भी वाइल भी बेहतर रहेगा। फॉर लूप क्यों नहीं बेहतर रहेगा? क्योंकि फॉर लूप वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका लूप जो है वो कितनी दफ़ा रन होना है, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 200 दफ़ा, कन्फर्म आपको पता है, तो वहाँ पर जो है ना फॉर लूप बेहतर रहता है। लेकिन अब मैं अगेन आपको बता दूँ कि ये जो इस तरह का यूज़ केस है ना जहाँ पे स्टेप आपको ऑलरेडी नहीं पता, वहाँ पर भी फॉर लूप यूज़ हो सकता है, लेकिन वो जब आप उसे यूज़ करेंगे तो उसकी हैयत जो है ना वो थोड़ी बदल जाएगी और वो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा अगर बनिस्बत के आपने वहाँ पर वाइल या डू वाइल यूज़ किया होता। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नेस्टेड लूप। तो अब मतलब आप फॉर लूप को डू वाइल में नेस्ट कर सकते हैं, डू वाइल को वाइल में नेस्ट कर सकते हैं, वाइल को डू वाइल में नेस्ट कर सकते हैं, डू और इन दोनों को ही फॉर में, मतलब किसी भी लूप को किसी भी दूसरे लूप में नेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मतलब मैं फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप जो है ना वो नेस्ट करना है। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और फिर फॉर लेट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 10, जे प्लस प्लस, तो अब देखिए कि आई जे की वैल्यू किस तरह जनरेट हो रही है। शुरू में आई की वैल्यू ने 0 से स्टार्ट किया और फिर क्योंकि नेस्टेड लूप है तो मतलब पहले ये वाला कोड रन के हम इधर आ गए तो अब ये वाला लूप रन होना है। तो जब तक यानी कि आई की वैल्यू 0 थी वो एग्जीक्यूट होते होते यहाँ तक आए तो मतलब आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू जो है ना वो 0 से इंक्रीमेंट होके 9 तक जाएगी। तो देखें कि वो 0 से इंक्रीमेंट होके 9 तक आएगी, 0 से इंक्रीमेंट होकर 9 तक। जब वो 9 तक आएगी तो जे वाला लूप ख़त्म हो जाता है, तो वो बाहर वाला जो लूप है यानी कि आई वाला लूप वो अगेन अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेता है और 1 से शुरू होता है। तो जब वो 1 पे होता है तो अंदर वाला जो लूप है उसने अभी भी अगेन 0 से 9 तक जाना है, फिर ही वो ख़त्म होगा और अगेन जो है ना आई वाला लूप अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा और मतलब इस तरह से ये कोड रन होगा। तो ये तकरीबन कह लें कि हमारे पास 100 इटरेशंस हैं। तो नेस्टेड लूप जो है ना, अब अगर मैं इसके अंदर भी एक नेस्टेड लूप बना दूँ तो फॉर लेट के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन 10, के प्लस प्लस, तो अब हमारे पास ना कह लें कि 1000 इटरेशंस हैं। आपको इस नंबर से भी पता चल गया होगा, ये नंबर देखिए 983, 984 और ये ऊपर से चलता आ रहा है। तो मतलब जब हमारे पास एक ये लूप था तो ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है। जब उसके अंदर एक नेस्टेड लूप आ गया तो 10 ज़रब 10 ये 100 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, और जब उसके अंदर भी एक आ गया है तो 100 ज़रब 10 अब ये 1000 दफ़ा जो है ना वो हुआ है। अगर इसके अंदर भी मैं एक ऐड कर दूं तो ये 10,000 दफ़ा वो होगा, ठीक है। और सिमिलरली अब इमेजिन करें अगर ये 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये कह लें कि ये तकरीबन 1 मिलियन दफ़ा जो है ना वो ये कोड रन होगा, इमेजिन करें। तो हालांकि 3 लूप हैं, ओके। तो इसलिए जो नेस्टेड लूप है ना, आपने कोशिश करनी है कि आप कभी भी नेस्टेड लूप यूज़ ना करें। अगर यही जो है
ये will run 1000 टाइम। अब देखिए मैंने ना मतलब वो वही तीनों लूप इस्तेमाल किए हैं और अब ये 1000 टाइम्स की बजाय ना जस्ट 30 टाइम रन होंगे। 10 दफ़ा ये रन होगा, 10 दफ़ा ये, 10 दफ़ा ये। तो ऑलमोस्ट हर दफ़ा ये पॉसिबल होता है कि आप जो है ना अपने नेस्टेड लूप्स को ना सिंपल प्लेन लूप्स में लिख सकते हैं। आपको अपना जस्ट जो कोड और लॉजिक है ना उसको ज़रा रीऑर्गेनाइज करना होगा। तो वो डेफिनेटली ये काम जो आप 1000 दफ़ा इटरेट कर रहे थे वो आप 30 दफ़ा इटरेट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीखने के लिए दो बातें, वो एक तो ये कि आप लूप्स को नेस्ट कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि नेस्ट करना अमूमन एक्सपेंसिव होता है। उससे आपके ऑपरेशंस की तादाद जो है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है और बेहतर है कि आप नेस्ट ना करें। अगर आपको नेस्ट किए बगैर अगर आपका कोड जो है ना वो काम कर सकता है तो उसको उस तरह से लिखें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास अरेज हैं और फिर हम अरेज के ऊपर हमने इटरेट करना है। तो अब इमेजिन करें मेरे पास एक अरे है लेट स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स में हमारे पास है जैक, सैम और केम। तो अब मैं मतलब यहाँ पर वाइल, डू वाइल, फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनफैक्ट लेट यूज़ दैम। वाइल मैं कहूँगा लेट i is equal to 0 while I is less than 3 console log students I। capital I, okay। oh shit, मैंने अगेन जो है ना उसको इन्फिनिट लूप बना दी और इसलिए जो है ना मेरा ब्राउज़र हैंग हो गया। ठीक है, मुझे अपना ब्राउज़र जो है ना वो बंद करके दोबारा ऑन करना पड़ा। तो इससे एक दफ़ा फिर हमें याद आनी हुई कि आपका लूप जो है ना वो अपने गलती से इन्फिनिट नहीं छोड़ देना, नहीं तो आपका जो ब्राउज़र है वो हैंग हो जाएगा और आपके यूज़र्स का भी। तो बहरहाल अब देखिए मैं वाइल लूप को यूज़ करके स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो इटरेट कर रहा हूँ और हम इसके सामने लिख भी देते हैं कि ये वाइल लूप की जो ना वो आउटपुट है। और अगेन अब देखिए मैं वो जो काउंटर है ना उसको दोबारा 0 पे सेट कर रहा हूँ क्योंकि वो इंक्रीमेंट होके ना तो उसकी वैल्यू 3 पे पहुँच गई होगी। और अब मैं सेम काम जो है ना वो डू वाइल से करता हूँ। तो डू, इनफैक्ट मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कंडीशन यहाँ से हटा के यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पर डू लिख देता हूँ। तो अगेन यहाँ पर भी डू वाइल करते हैं। तो देखें वो डू वाइल से भी सेम आउटपुट आ गई हमारे पास। और लास्टली अब मैं फॉर लूप को यूज़ करता हूँ। तो i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन 3, i प्लस प्लस। तो अब देखें फॉर लूप से भी सेम, तीनों लूप से हमें सेम इनपुट आ गई, आउटपुट आ गई। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक नया यूज़र ऐड कर दूँ
तो अब देखिए कि मुझे हर जगह पे 3 ही यूज़र नज़र आ रहे हैं, जिम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी रीज़न क्या है कि हमने हर जगह पर ना ये जो काउंटर है ये स्पेसिफाई किया है 3। तो अगर हम इसको बढ़ा के कर दें 4 तो अब देखें जिम जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर एक और ऐड कर दूँ और वो है बिल्कुल स्पॉम, और अब अगेन वही मसला है, अब हमें यहाँ पर जाकर सबको 5 करना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर 4 की बजाय हम यहाँ पर लिखें स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ लिखने से ना अब इस अरे की जितनी भी लेंथ है ना वो ऑटोमेटिकली उतने पर वो इटरेट करेगा। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स ऐड कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल लूक, तो देखें वो ऑटोमेटिकली लूक को वो करेगा, कवर करेगा। अगर मैं बीच में से 3 रिमूव कर देता हूँ तो अब देखें वो 5 दफ़ा नहीं बल्कि सिर्फ 3 दफ़ा इटरेट कर रहा है, क्योंकि वो तादाद ही सिर्फ 3 है। तो जैसे मैंने कहा था कि मतलब कोई भी सिचुएशन हो आप कोई भी लूप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लूप जो है ना वो कह लें कि बेहतर होते हैं, सूटेबल होते हैं। तो अमूमन आपको पता है कि जहाँ पर हमें एक फ़िक्स तादाद में हमें तादाद ऑलरेडी पता है, तो उसके लिए मैंने रिकमेंड किया था कि हमने फॉर लूप यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए फॉर लूप जो है ना वो बेहतर रहेगा। लेकिन फॉर लूप से भी हमारे पास बेहतर अल्टरनेटिव है, वो है फॉर ऑफ लूप। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम कहेंगे फॉर लेट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो अब देखें फॉर ऑफ में भी हमारे पास सेम आउटपुट है, जैक, सैम और लूक। लेकिन अब देखें ये आपको कोड वाइज भी देखने में ये बाकियों से ज़रा प्लेन लग रहा होगा। मतलब यहाँ पर देखिए मैंने वो क्या किया है कि मैंने जो काउंटर है वो मैंने एक्चुअली में अरे में स्पेसिफाई किया है, फिर जो है ना मुझे आउटपुट जो है ना वो मिली है। लेकिन यहाँ पर हमने सिंपली लिखना है फॉर लेट, और फिर हमने यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल देना है, और यहाँ पर हमने अपनी अरे का नाम देना है कि जो भी अरे है उसका हर एक एलिमेंट बारी बारी जो है ना इस वेरिएबल में आएगा, और हम अपने इस लूप में उस वेरिएबल को, उस एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये सिंटेक्स है कि आपने फॉर लिखना है, लेट लिख के आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। आप लेट की जगह पे कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप अंदर इधर इसको मॉडिफाई नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर फॉर कॉन्स्ट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। और अमूमन इसके लिए जो पैटर्न यूज़ किया जाता है कि जो अरे का नाम है ना वो प्लूरल होता है, और उसी का सिंगुलर जो है ना वो एज ए टेम्परेरी नेम यूज़ किया गया होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रूट्स होती तो कॉन्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, और बाद में ये जो फ्रूट है ये जितनी दफ़ा भी अब यहाँ पर देखिए हमें ये भी मैनेज नहीं करना पड़ा कि अरे की लेंथ कितनी है, बाकी तीनों में हमें करना पड़ा था, यहाँ पर वो भी नहीं करना पड़ा। तो हमारा लूप जो है वो ऑटोमेटिकली जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। अब अगर हम इन चारों लूप्स को देखें तो फॉर ऑफ जो है ना वो सबसे अप्रोप्रिएट है स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी अरेज के लिए। तो इसमें आपने देखा कि हमें ये भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा कि अरे की लेंथ कितनी है, और जितने भी स्टूडेंट्स की अरे होगी, लेंथ होगी, वो उसके अगेंस्ट उतनी दफ़ा वो खुद ही रन होगा। हर दफ़ा जो है ना हमारा जो एक स्टूडेंट एलिमेंट है वो इधर इसमें टेम्प्रेरी वेरिएबल में आ जाएगा, और फिर हम उसके साथ कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसका सिंटेक्स भी यहाँ पर दे देता हूँ। और सिमिलरली फॉर इन, तो हमने देखा कि हम अरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर इन जो है ना ये यूज़ करेंगे, और इसका भी देखें कि वो कुछ सिमिलर ही सिंटेक्स होगा। टेम्प वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट और लूप बॉडी और क्लोजिंग पेरेंट और क्लोजिंग कमेंट्स, और यहाँ पर ओपनिंग ये होगा
ओके, इस तरह से। तो अब इमेजिन करें कि मेरे पास एक लेट पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और उसमें फर्स्ट नेम है और अब मैंने जो है ना इस पर्सन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है इसकी हर एक प्रॉपर्टी को। तो मैं कहूँगा फॉर लेट की इन पर्सन और तो मैं ज़रा इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज आ गए। तो जो अगर आकर देखें तो ये फर्स्ट नेम जो है और लास्ट नेम और एज जो है ये एक्चुअली में की नेम है। तो अगर मैंने मतलब की के साथ में वैल्यू भी दिखानी है तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा पर्सन की। तो अब देखें फर्स्ट नेम जैक, लास्ट नेम जिम, एज जो है ना वो 10 है। ओके, तो अब इसका यूसेज क्या है? फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि मैंने ये जो है ना H1 में की दिखानी है और H2 में वैल्यू दिखानी है। तो मैं H1 करके उसमें की दिखा दूँगा और सिमिलरली H2 में तो अब देखें H1 में फर्स्ट नेम, H2 में जो है ना वो वैल्यू है की वैल्यू। ओके, तो मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट की कीज़ के ऊपर ही ट्रेड करना है तो आप तब फॉर इन जो है ना वो लूप वो इस्तेमाल करेंगे। अब अगेन मैंने जब कहा था पहले कि हर लूप जो है ना वो इंटरचेंजेबल है। जहाँ पे फॉर ऑफ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप वाइल भी कर सकते हैं और जहाँ पे आप फॉर इन कर रहे हैं वहाँ पे आप रेगुलर फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अगर बताऊं इस ऑब्जेक्ट को अगर सेम यही आउटपुट अगर हमने वाइल लूप के ज़रिए देनी हो तो वो कैसे देंगे? तो उसके लिए ना आपको पहले इस ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास एक मेथड है object.keys, object.values और object.entries। तो console log keys object.keys person values अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो कीज़ हैं वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज़ की अरे देगा। तो मतलब हमारे पास एक अरे आ जाएगी जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज होगा। जो वैल्यूज़ हैं वो इस ऑब्जेक्ट की जस्ट वैल्यूज़ की अरे देगा, जैक, जिम और एज 10। तो मैं इनफैक्ट यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो आउटपुट है वो होगी कीज़ में होगी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और सिमिलरली यहाँ पर होगी जैक, जिम और 10। ठीक है, और ये अरे होगी। और लास्टली हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी जो कि नेस्टेड अरे होगी और वो की वैल्यू पेयर होगी।
पहले आपके पास होगा फर्स्ट नेम, फिर आपके पास होगा जैक, फिर एक और अरे होगी और उसमें होगा लास्ट नेम, पहले की होगी, फिर उसकी वैल्यू जो कि है जिम, फिर एक और अरे होगी उसमें पहले की होगी, फिर वैल्यू होगी जो कि है 10। तो अगर हम इसको आकर देखें तो आप देखेंगे कि ये कीज़ में अवली में देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जैक, जिम और 10, और जो एंट्रीज़ हैं उसमें देखें 3 अरेज हैं, नेस्टेड अरे, और हर एक अरे में आप देखें पहले की है, फिर वैल्यू है, की है, वैल्यू, की और वैल्यू, सेम वही जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब जब आप देखेंगे जब आपके पास अरे आ जाती है ना, तो मैंने ऊपर आपको अरे पे वो सारे लूप्स जो है ना वो रन करके दिखाए हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। तो अब देखें ऑब्जेक्ट जो है वो अरे में कन्वर्ट हो गया है, तो अब आप वो ऊपर वाले तीनों लूप जो हैं वो इस पर रन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अब इस पर फॉर ऑफ भी रन कर सकते हैं, ठीक है, जो अरे के ऊपर इटरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगेन मतलब इससे आपको पता चला कि कोई किसी भी सिचुएशन में आप कोई भी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पूरी जो एप्लीकेशन है जिसमें 5 लाख लाइनें हैं वो सारी वाइल लूप में बना सकते हैं, या वो सारी डू वाइल लूप में बना सकते हैं, सारी फॉर लूप में, फॉर लेट, फॉर इन, किसी में भी बना सकते हैं। लेकिन हर सिचुएशन के लिए ना कोई अप्रोप्रिएट वो होता है, लूप होता है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट पे इटरेट करना है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट लूप होता है वो फॉर इन है, और अगर वो अरे है तो उस पर फिर फॉर ऑफ है। अब अगेन अरे के लिए भी आप फॉर ऑफ यूज़ कर सकते हैं, सॉरी फॉर ऑफ तो वैसे रेगुलरली करेंगे, फॉर इन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा कि वो आपको अरे की वैल्यूज़ दिखाने के बजाय ना सिर्फ अरे के इंडेक्स दिखाएगा, जो कि कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो मतलब अगेन आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्किल है वो ये कि आपने देखना है कि जो भी सिचुएशन है उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा जो है ना वो लूप होगा। तो मैं अगर आपको इसके लिए जनरल जो है ना वो गाइडलाइन दे दूँ, जहाँ पर आपके पास कोई आपको स्टेप्स में कोई काम करना है आप, और वो स्टेप्स जो है ना वो फिक्स्ड नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है, तो वहाँ पर आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। और जहाँ पर आपको नहीं पता कि मतलब एक लूप कितनी दफ़ा इटरेट करना पड़ेगा, तो मतलब वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि यूज़र से कोई इनपुट लेनी है या एपीआई से हर दफ़ा रिक्वेस्ट भेजनी है, जब तक हमारा डिज़ायर्ड रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक हमने वो लूप रन करते रहना है। इस सिचुएशन में वाइल या डू वाइल लूप बेहतर रहेगा। और इन दोनों में से भी अगर आप चाहते हैं कि आपके लूप की बॉडी कम से कम एक दफ़ा लाजमी रन हो, तो तब आप डू वाइल यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पहले कंडीशन चेक हो फिर जो है ना वो लूप रन हो, तो फिर वाइल लूप जो है ना वो बेहतर रहेगा। अगर आपने अरे के ऊपर इटरेट करना है तो फॉर लेट ऑफ जो है ना वो बेहतर रहेगा, और अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करना है तो फॉर लेट इन जो है ना वो अप्रोप्रिएट लूप होगा। ओके, लास्टली हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप इमेजिन करें कोई भी लूप है, आप उसे रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो दरमियान में कोई कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, जब वो कंडीशन मैच हो जाए तो आप चाहते हैं कि लूप जो है ना वो ब्रेक हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे किसी ने बताया कि 1 से लेकर 100 तक कोई ऐसा नंबर है जो कि 5, 10 और 7 पे ना इक्वली डिवाइड होता है। तो मैं कहूँगा जी फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन 100, i प्लस प्लस। ओके, और अब यहाँ पर मैंने वो नंबर ढूंढना है जो कि बैक वक्त 5, 10 और 7 पे जो है ना डिवाइड होता है। तो मैं कहूँगा इफ़ i परसेंट 5 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, एंड सेम वही नंबर 10 पर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। एंड इनफैक्ट ये मुझे न्यूमेरिकली बेहतर होगा, मैं ज़रा एस्थेटिकली बेहतर होगा और सेमेंटिकली भी, कि मैं इसको इधर लिखूँ i परसेंट 60 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि 5, 7, 10। वैसे मैं चाहे इधर 10 लिख दूँ, इधर 7 लिखूँ, इधर 5 लिखूँ, या इधर 7 लिख दूँ, इधर 5 लिख दूँ, इधर 10 लिख लूँ, रिज़ल्ट सेम ही आना है, लेकिन वो जिस तरतीब से नंबर आ रहे हैं मैं उस तरतीब से लिखा है। तो कौन सा लॉ
we have found the magic number. It is I. ओके, तो बैकटिक ऐड करनी होगी हमें। तो अब देखें, मुझे किसी ने बताया कि आपके पास 1 से 100 के दरम्यान में कोई ऐसा नंबर है जो बैक वक्त 5, 7, 10 पे डिवाइड होता है। तो ठीक है, यहाँ पर अब मैं लिखूँगा console.log checking I, यानी कि जिस नंबर को हम चेक कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, और जब वो नंबर चेक हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि चेक्ड, कि इस नंबर को हमने चेक कर लिया। ओके, और यहाँ पर भी बैकटिक आएंगे, और सिमिलरली यहाँ पर भी बैकटिक आने हैं। तो अब देखें वो लिखा आ रहा है चेकिंग 92, चेक्ड 92। तो देखें उसने सारे नंबर चेक कर लिए, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मिला नहीं, लेकिन मुझे पता है वो नंबर बीच में है। हम ज़रा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये आ गया हमारा नंबर। ओके, तो अब देखिए कि मतलब ये मुझे पता है कि 70 है ऐसा नंबर, तो ऊपर कोई मैच नहीं होगा, यहीं पे है मैच। और अब देखें कि जब हमें मैच मिल गया है तो उसके बावजूद हमने नीचे वो कोड को कितनी दफ़ा रन किया। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जब हमें हमारा मैच मिल जाए तो जो कोड है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, लूप जो है ना वहाँ पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है उसको कहते हैं ब्रेक। तो अब देखें यहाँ पर जहाँ पर मेरा वो मुझे नंबर मिला है ना, ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तो वहीं पे मैंने ब्रेक लिख दी है। तो अब आप देखें, रिफ़्रेश करें तो वो ओके, ये 0 को भी मैच कर रहा है। तो 0 से नहीं, हम 1 से शुरू करते हैं। तो अब देखें कि वो ऊपर से एग्जीक्यूट करते करते जैसे 70 पे आया वो 70 मिल गया है। तो अब मेरा कोड जो है ना वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, तो ये तो था ब्रेक का यूज़। ब्रेक बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप अपने लूप को ब्रेक करना चाह रहे हैं, आप लूप को तोड़ना चाह रहे हैं, आप उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं कि अब आगे जो है ना वो एग्जीक्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जो है ना वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा? कंटिन्यू का यूज़ जो है ना वो कह लें कि ब्रेक तो होता है ना कि आपके लूप को ब्रेक कर देते हैं। कंटिन्यू से मुराद होता है कि मैं ना बीच में से कोई नंबर जो है ना वो कोई मतलब एक लूप की इटरेशन जो है ना वो स्किप करना चाह रहा हूँ। हम ऐसे नंबर ढूंढना चाह रहे हैं जो 5 पे डिवाइड हो लेकिन 10 पर नहीं। तो अब देखें कि अभी मेरा जो कोड है वो क्या कर रहा है, वो मतलब ऐसे नंबर तो ढूंढ रहा है जो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नंबर भी ढूंढ रहा है जो कि 10 पे भी डिवाइड हो सकते हैं एज ए होल, लाइक 50, ओके, 45 और 40 भी। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कहना है कि इफ़ i% 10 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये नंबर 10 पर पूरा डिवाइड हो सकता है, तो कंटिन्यू कर दें। तो इससे क्या होगा, रिफ़्रेश करें तो अब देखें 95 है, 85 है, 75, 65 और 55, लेकिन 50 नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है। तो जब भी ये कंडीशन मैच होगी ना तो ये क्या करेगा कि वो लूप का वो यही समझेगा कि लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया, और वो अगली जो लूप की वैल्यू है ना, वो लूप नहीं ख़त्म हो गया, मतलब लूप की ये वाली जो इटरेशन है, लूप की ये वाली जो बारी है ये ख़त्म हो गई है और वो अगली बारी पे चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लिख देता हूँ तो उससे क्या होगा, एक तो मैं ये जो चेकिंग वाला कोड है ना इसको ज़रा हटा दो बीच में से। तो वी हैव फाउंड द मैजिक नंबर। अब देखें वो 5 पे जाके रुक गए, हालांकि मैं 1 से 100 तक सारे नंबर चाह रहा था। तो क्योंकि वो 5 से आगे गुजरा, 10 आया, वो मैच हुआ, तो वो लूप ब्रेक हो गए। हालांकि मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा था, मैं बस उस वैल्यू को स्किप करना चाह रहा था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंटिन्यू, कि इस बारी को स्किप करके आगे चलें। तो अब देखें इससे लूप ब्रेक नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ से कोड की एग्जीक्यूशन ख़त्म करके आगे
अगर 10 है ना तो वो 11 पे चला जाएगा और फिर 11, 12, 13, 14, 15 वो मैच होगा और फिर इसी तरह आगे चलते हुए 20 पे आएगा तो 20 पूरा पूरा डिवाइड होगा, वो स्किप कर देगा, ये वाली लाइंस प्रिंट नहीं होंगी और वो आगे चला जाएगा। तो अब देखें कहीं पे भी 10, 20, 30 वगैरह जो है ना वो नहीं है, बाकी नंबर जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही हमारा लूप वाला लेक्चर भी ख़त्म हुआ। लूप जो है वो बहुत कह लें कि क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं प्रोग्रामिंग के। आपको बहुत सारे यूज़ केसेस आएंगे जहाँ पे आपने लूप को इस्तेमाल करना होगा और आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें इससे अगर ये जो कोड मैं रन कर रहा हूँ कंडीशनल, अगर सेम यही काम मुझे लूप ना हो और मुझे ख़ुद हर एक इनपुट के लिए कोड लिखना पड़े तो वो कितना सारा कोड होगा। अब मैं यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है मैं ये कह लें कि 1,00,000 दफ़ा भी रन कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ये 1,00,000 दफ़ा रन हो गए। ओके, लेकिन अगर यही मुझे 1,00,000 लाइनें लिखनी पड़ जाएँ तो फिर क्या होगा। ओके, तो मतलब इसी से अंदाज़ा लगाएं कि लूप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जो सारे लूप्स हैं इनमें महारत होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा लूप यूज़ करना है और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।